नमस्कार साथियों, मैं खिवराज बाटी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्री स्मार्ट स्टडी में। साथियों, आज है जो अपन बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। चलिए अपन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, आपके सामने स्क्रीन के सामने मेंशन हो रखा है कि भाई वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किस प्रकार की केचुए की प्रजाति का उपयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन है आपके सामने, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किस प्रकार की प्रजाति के केचुए का उपयोग किया जाता है। मेंशन हो रखे हैं स्क्रीन पर आपका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इसमें एपीजिक, दूसरा ऑप्शन है इंडोजिक, तीसरा ऑप्शन है डायोजिक और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखो साथियों, इसके अंदर ध्यान रखना है, अपन को उपयुक्त सभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उपयुक्त सभी, इसके पीछे मैं लॉजिक बताऊंगा। देखो अपने इसका आंसर जाएगा, कौन सा जाएगा, एपीजी। कौन सा जाएगा, पहला ऑप्शन जाएगा एपीजी। ठीक है, देखो एपीजी क्यों जाएगा। एपीजी एक प्रकार का ऐसा केचुआ है जिसको केचुए की खाद बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब पॉपुलर के रूप में अपन कह सकते हैं इसको काम में लिया जाता है। क्योंकि ये जो होता है 90% तो कृषि अपशिष्ट को खाता है, लेकिन 10% क्या करता है, सॉइल को खाता है। ठीक है, उसके बाद में जो डायोजिक और जो इंडोजिक है वो क्या करते हैं, 90% तो मृदा को खाते हैं और 10% क्या करते हैं, जो भी कृषि अपशिष्ट है उनको खाते हैं। इसलिए जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो कि इसका उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एपीजी का किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है। क्या भारतीय कृषि को है जो क्या कहा जाता है। साथियों, आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन हो रखे हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है उसमें आत्मनिर्भर खेती, दूसरा ऑप्शन है उपार्जित खेती और तीसरा ऑप्शन है इसमें मानसून का जुआ और चौथा ऑप्शन है बहुविकल्पी खेती। देखो साथियों, इसका आंसर जाएगा कौन सा, मानसून का जुआ। कौन सा जाएगा, मानसून का जुआ। देखो इसको मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है। देखो साथियों, क्या होता है, भारत के अंदर लगभग जो खेती है लगभग 58%, 58% खेती है जो वर्षा आधारित खेती है। देखो एक बार फसल बो दी, अगर अच्छी वर्षा हो गई, एक बार फसल बो दी, उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लो उसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, अगर मान लो बीच में अगर कोई बारिश ना होती है तो फसल पूरी चौपट हो जाती है। यानी कि अगर अपन कह सकते हैं कि भाई पूरी की पूरी खेती है जो वर्षा आधारित है। अगर वर्षा होगी तो खेती अपन कर सकते हैं और वर्षा नहीं होगी तो है जो अपनी खेती नहीं कर सकते, या अपनी जो भी फसल लगाई हुई है वो बर्बाद हो सकती है। इस कारण है जो भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है मानसून का, जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई एडेफिक गुण है जो किससे संबंधित है। क्या एडेफिक गुण है जो किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन हो रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि जलवायु, दूसरा ऑप्शन है वर्षा, तीसरा ऑप्शन है हवा और चौथा ऑप्शन कौन सा, मृदा, सॉइल। ठीक है, देखो साथियों सजेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या जाना चाहिए। ठीक है, देखो इसका आंसर जाएगा कौन सा जाएगा, वो जाएगा सॉइल, मृदा। कौन सा आंसर जाएगा इसका, मृदा जाएगा। देखो साथियों, एडेफिक गुण आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट 2015 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब एडेफिक गुण होता क्या है, मृदा के अंदर जो भी अजैविक कारक होते हैं, जो भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं, उनके लिए है एडेफिक गुण है जो संबंधित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दीजिए और इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना, अपनी नजरों में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने मेंशन हो रखा है कि भाई परत सरण की बढ़ती अवस्था है। क्या परत सरण की बढ़ती अवस्था कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने मेंशन हो रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि रिल सरण, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने बौछार सरण और तीसरा आपके सामने ऑप्शन है अवनालिका सरण और चौथा आपके सामने उपयुक्त सभी। देखो साथियों, इसका आंसर है जो कौन सा जाएगा, वो जाएगा कौन सा, रिल सरण। कौन सा जाएगा, रिल सरण। देखो रिल सरण के अंदर क्या होता है कि भाई जो वाटर इरोजन होता है उसकी 4 स्टेज होती है। पहला होता है बौछार सरण, तीसरा होती है परत सरण और सॉरी दूसरा होता है परत सरण, तीसरी होती है रिल सरण और चौथा होता है अवनालिका सरण। बौछार के अंदर तो क्या होगा कि बूंद बूंद गिरेगा तो जो भी सॉइल पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होते जाएंगे। परत सरण के अंदर क्या है, अगर बारिश ज्यादा आ गई तो क्या होगा, जो सॉइल की जो भी ऊपर जो सरफेस एरिया वो क्या होगा, पानी के साथ बहकर मूवमेंट होकर चला जाएगा। तीसरी होती है रिल सरण। कौन सी होती है, रिल सरण। रिल सरण के अंदर क्या होता है, खेतों के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी नालियां बन जाती है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि भाई जो ये खेत है, कोई भी फील्ड है, इसके अंदर ज्यादा बारिश हुई तो क्या हो गया, इसके अंदर नालियां बन गई। और चौथी अवस्था है वो कौन सी है, अवनालिका अवस्था। कौन सी है, अवनालिका अवस्था। तो आप कमेंट करके बताना कि भाई जो वाटर इरोजन की सबसे हानिकारक स्टेज कौन सी है और जिसको क्या मतलब अपन कह सकते हैं फार्मर, किसान का कैंसर भी कहा जाता है, कौन सी स्टेज है, उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं कि निम्न में से मृदा संरक्षण की सच्ची क्रिया कौन सी है। क्या निम्न में से मृदा संरक्षण की सच्ची क्रिया कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने मेंशन हो रखे हैं। पहला ऑप्शन है कंटूर खाई बनाना, दूसरा ऑप्शन है कंटूर टेरेस बनाना, तीसरा आपके सामने ऑप्शन है समुच्चय खेती करना और चौथा आपके सामने ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखो साथियों, इसका ऑप्शन जाएगा कौन सा, समुच्चय खेती करना। कौन सा जाएगा, समुच्चय खेती करना। इसमें पूछ रखा है कि मृदा संरक्षण की सच्ची क्रिया कौन सी है। देखो मृदा संरक्षण की 3 प्रकार की क्रिया होती है। पहली क्रिया होती है बायोलॉजिकल जैविक क्रिया होती है, दूसरी होती है कौन सी, यहाँ दूसरी होती है आपके कौन सी,
भौतिक क्रिया होती है, जिसके अंदर भौतिक कह सकते हो या यांत्रिक क्रिया कह सकते हो। इन यांत्रिक क्रिया के अंतर्गत है जो कंटूर खाई बनाना और कंटूर टेरेस बनाना यांत्रिक के अंदर आएगा। और जबकि कल्चरल है, कल्चरल के अंदर कौन सा आएगा, समुच्चय खेती करना। इसके अंदर यही पूछा है कि शस्य विधि है उसके अंदर कौन सा आएगी, तो उसके अंदर कौन सा आएगी, समुच्चय खेती करना। ठीक है, 3 मेथड होता है, बायोलॉजिकल होता है, पहला जैविक होता है, दूसरा कल्चरल होता है और तीसरा होता है यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 6 नंबर क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन है आपके सामने मेंशन हो रखा है कि भाई कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है वो किसे कहा जाता है, क्या कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने मेंशन हो रखे हैं। पहला ऑप्शन है पोटास, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है बोरॉन और चौथा ऑप्शन आपके सामने जिंक। कौन सा, जिंक ऑप्शन। देखो इसके अंदर आंसर जाएगा कौन सा, फास्फोरस। कौन सा जाएगा, फास्फोरस। देखो साथियों क्या होता है कि भाई जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो किसको कहा जाता है, जनरली वो कहा जाता है किसको, एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर देखो फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है, यानी कि फॉस्फोरस का कोई ना कोई सबस्टेंस इसके अंदर आता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाई एटीपी की मतलब ऊर्जा मुद्रा है वो अपन किसको, फॉस्फोरस तत्व को अपन कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि पौधे के अंदर क्या करता है, एटीपी एंड एडीपी बनाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन आपके सामने मेंशन हो रखा है कि भाई लाइकेन किसका सूचक है, क्या लाइकेन किसका सूचक है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है कि भाई जल प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है विकिरण प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है आपके पास वायु प्रदूषण और चौथा ऑप्शन है आपके पास मृदा प्रदूषण। देखो आपने जनरली सुना ही होगा कि जो लाइकेन होता है वो किसका सूचक होता है, वो होता है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। देखो कई बार आपने देखा होगा कि भाई जहां पर ज्यादा वायु प्रदूषण होता है वहां पर क्या होता है, लाइकेन नहीं होता है, यानी कि लाइकेन वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन जहां पर मतलब कि वायु प्रदूषण कम होगा वहां पर क्या होगा, लाइकेन प्रेजेंट होगा। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जहां पर लाइकेन आपको जहां पर भी दिखे तो वहां पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर है जो एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण है और वायु प्रदूषण बहुत ही कम है। ठीक है साथियों, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन के सामने आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अप्लाटॉक्सिन है, क्या अप्लाटॉक्सिन एक तत्व है जो किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, क्या अप्लाटॉक्सिन तत्व किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने मेंशन हो रखा है। पहला ऑप्शन है एस्परजिलस फ्लेवस, दूसरा ऑप्शन है आपके पास पेनिसिलिन, तीसरा ऑप्शन है एस्परजिलस नाइजर, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। देखो इसका ऑप्शन जाएगा कौन सा, इसका ऑप्शन जाएगा एस्परजिलस फ्लेवस। क्या, एस्परजिलस फ्लेवस। अब देखो अब क्या बात है, अब देखो अब अप्लाटॉक्सिन होता क्या, देखो कई क्या होता है, कई बार क्या होता है किसान क्या करते हैं कि जैसे मूंगफली की हार्वेस्टिंग करने के पश्चात क्या इनके अंदर नमी कंटेंट है, जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको ध्यान में नहीं रखता है और भंडारण कर देता है। तो क्या होता है कि नमी के भंडारण के दौरान दानों के अंदर अगर अत्यधिक नमी रह जाती है तो उन दानों के अंदर क्या एक फफूंद उत्पन्न हो जाती है। उस फफूंद का नाम क्या है, एस्परजिलस नाइजर। क्या नाम है, एस्परजिलस नाइजर। वो फफूंद क्या करती है, उन दानों के अंदर क्या करती है, या तो उन दानों की क्वालिटी खराब कर देती है या जो भी इसके अंदर जो भी स्वाद है, जो भी इसका टेक्सचर है उसको चेंज कर देगी। तभी कई बार अपन जनरली अपन को लगता है कि अपन कई बार मूंगफली को खाते हैं तो उसका टेस्ट है जो कड़वापन आता है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई मूंगफली का कड़वापन है जो किसके कारण होता है, वो होता है अप्लाटॉक्सिन के बारे में। ये भी क्वेश्चन जेट 2014 के अंदर आया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भाई एरोइंग क्या है, क्या एरोइंग क्या है। देखो ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन है कि भाई सहारा देने की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कल्ले निकलना, तीसरा ऑप्शन है शर्करा निर्माण और चौथा ऑप्शन है गन्नों में पुष्पक्रम का निकलना। क्या, गन्नों में पुष्पक्रम का निकलना। ठीक है, देखो साथियों इसका ऑप्शन जाएगा कौन सा, गन्ने में पुष्पक्रम का निकलना। क्या होता है कि भाई गन्ने होते हैं, गन्ने के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी पुष्प निकलते हैं, पुष्प निकलने के दौरान जो क्रिया पुष्प निकलने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है, एरोइंग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेट 2016 के अंदर है, जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है। ठीक है साथियों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10वां क्वेश्चन। कौन सा, 10वां क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये है कि निम्न में से कौन सी फसल को अपन कैमल क्रॉप कहते हैं। क्या, निम्न में से कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन है कि बाजरा, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने जवार, चौथा ऑप्शन आपके सामने चावल। क्या, राइस। चौथा ऑप्शन है राइस। ठीक है, देखो इसके अंदर ऑप्शन जाएगा कौन सा ऑप्शन जाएगा, वो जाएगा जवार। कौन सा ऑप्शन जाएगा, जवार। देखो जवार को कैमल क्रॉप क्यों कहा जाता है। देखो साथियों क्या होता है कि रेगिस्तान के अंदर जो जहाज, रेगिस्तान का जहाज किसा ऊंट को कहा जाता है। ऊंट क्या करता है, अगर ऊंट को एक बार अगर अच्छे से पानी पिला दिया जाता है तो ऊंट है जो कई सप्ताहों तक है बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। उसी प्रकार जो जवार होती है, अगर अच्छे से बारिश हो जाए और उसको पानी अच्छे से मिल जाए तो भी जवार क्या हो सकती है, कई महीनों तक लगातार 1 या 1.5 महीने तक वो है सर्वाइव हो सकती है। अपना जो भी एक्टिविटी है, जो भी ग्रोथ है वो अच्छे से हो सकती है और उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि कम पानी के अंदर इसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। इसलिए अपन को इसको क्या कहा जाता है, इसकी तुलना किससे की है कि भाई कैमल ऊंट से की है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि भाई कैमल क्रॉप।
देखो साथियों, इस प्रकार से हमारी जो भी आज पार्ट 2 सीरीज थी मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चनों की, वो आज समाप्त होती है। और अगर नेक्स्ट अपन लेके आएंगे पार्ट 3 सीरीज लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारा ये कंटेंट पसंद आया हुआ, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना ना भूले, जिससे कि हमारा हौसला जाहिर हो सके और हम आपके लिए नए नए अपडेट, नई नई सूचनाएं और नए नए क्वेश्चन जो भी है वो एग्जाम से संबंधित लेकर आ सके। थैंक यू।